अचानक एक काला साया दीवार के उस तरफ से निकल के दीवार के ऊपर चढ़ के बैठता है। गांव का नाम था ढोलकपुर। इसी गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो कि इसी गांव के हाई स्कूल का एक शिक्षक भी था। हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले ही रवि का शादी हुआ था, और वो भी इसी गांव के बाजार का एक मुदी दुकानी के लड़की से, जिसका नाम था सुषमा। सुषमा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। हर वक्त वो चुपचाप ही रहती थी। किसी से कोई भी बात करते समय वो सिर्फ उतना ही बोलती थी जितना ज़रूरत हो, और देखने में भी किसी से कम नहीं थी। उस दिन सुबह रवि गांव के बाजार गया था कुछ सब्जी खरीदने, लेकिन वहां से जाते वक्त उसे मछली भी दिखाई दिया, तो वो सोचा कि नई दुल्हन के लिए मछली लिया जाए। इसलिए वो वहां से एक बड़ी मछली ले लेता है और घर के तरफ लौट आता है। घर के दरवाजे के सामने आकर वो अपने माँ को पुकार के उनके हाथ में बाजार का सामान पकड़ा देता है। ये है रवि की माँ, नाम रेखा देवी। रेखा देवी बहुत समझदार थी। एक संसार को कैसे चलाना होता है वो अच्छे से जानती थी। घर के अंदर आने के बाद रवि थोड़ा पंखे के नीचे बैठता है। उसी वक्त रवि के पापा यानी कि राकेश बाबू घर में आते हैं और रवि से कुछ बात पूछते हैं। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातचीत होता है। उस समय घर के रसोई में रेखा देवी रवि के लाए हुए मछली को पकाने के बाद अपने बहू से कहती है कि वो जाके इन मछलियों के कांटों को घर के पीछे तालाब के पास ही कहीं मिट्टी खोद के गाड़ दे। लेकिन वो भी दिन के समय, रात में भूलकर भी वो वहां पर ना जाए। बहू भी सर हिला के हाँ कह देती है। रात का वक्त था। घड़ी में समय लगभग 8:30 बज रहे थे। घर के अंदर तब रवि और सुषमा बैठे हुए थे। अचानक सुषमा को ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ भूल गई हो, और फिर उसे याद आया कि सुबह उसके सास ने उसे क्या कहा था। तभी जल्द ही वहां से उठकर रसोई की तरफ जाती है। और वहां से मछली के कांटे रखे हुए बैग को उठाकर पीछे की उस तालाब के तरफ चली जाती है। पीछे के तालाब के पास आके सुषमा चारों तरफ देखने लगती है। वो यहाँ पर पहली बार आई थी, इसलिए इस जगह को भी उसने पहली बार ही देखी थी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ दूर दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रहा था। सुषमा जल्द ही अपने हाथों से वो बैग दूर के एक नारियल के पेड़ के नीचे फेंक देती है और फिर वहां से चली जाती है। आज रात के बाद से कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गांव के किसी ने भी सोचा नहीं था। अगले दिन रवि जब अपने स्कूल से लौटता है तब वो सबको कहता है कि आते वक्त उसने सुना उनके ही एक पड़ोसी, जिनका घर उनके घर के पीछे उस तालाब के बाद में था,
उनके बगीचे में कल रात को एक घटना हुआ। किसी ने बगीचे की मिट्टी को जगह जगह पर खोदा है और बहुत सारे छोटे छोटे फूलों के पेड़ को तोड़ मरोड़ दिया है और दीवारों में बहुत सी जगह पर खरोंचने के निशान भी है। ये बात सुन के सबको लगा कि ज़रूर ये कोई जानवर या फिर किसी चोर का काम होगा। रेखा देवी ने अपने बहू को कहा कि वो ज़रा चौकन्ना रहे और सब कुछ देख के रखे, खिड़की या दरवाज़ा हर वक्त बंद रखे। उस दिन रात में इसी गांव के एक जाना माना व्यक्ति जिनका नाम था रामलोचन, उन्हीं के बगीचे में कुछ हो रहा था। रामलोचन के बगीचे के थोड़ा पीछे ही वो तालाब था। देर रात को अचानक एक काला साया दीवार के उस तरफ से निकल के दीवार के ऊपर चढ़ के बैठता है और फिर इधर उधर देखता है और फिर धीरे धीरे बगल के एक पेड़ पर चढ़ के लटक जाता है और वापस इधर उधर देखता है। उसके बाद ही वो साया नीचे कूद के अपने नाखूनों से जमीन को खरोंचने लगता है। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक वो साया हवा में मिलके वहां से कहीं चला जाता है। इसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।